हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आप गलती से भी अपनी कमजोरी की चाबी अपने पार्टनर के हाथ में मत दे देना, वरना वो आपको बुरी तरह से नचाएगा। जो भी आपकी कमजोरी है उसकी चाबी आपको अपने पार्टनर के हाथ में नहीं देना है गलती से भी। अभी हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कमजोरी, क्या चाबी, क्या बुरी तरह से नचाएगा पार्टनर, समझ में नहीं आ रहा होगा। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, वो सब मैं समझाऊंगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है और 1000 टारगेट रखा हो, लाइक हो जाना चाहिए। मिल बांट के आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। अभी लाइक कर दो और वीडियो देखने के बाद शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसका कमजोरी नहीं होगा। कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी महान इंसान हो, कितना भी ताकतवर हो, ठीक है, कितना भी खतरनाक इंसान हो, कमजोरी सबका होता है। चाहे इलॉन मस्क क्यों ना हो, चाहे मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान आप बोलो, चाहे जो देश के पीएम है नरेंद्र मोदी जी, भाई उनका भी कुछ ना कुछ कमजोरी होगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका कमजोरी नहीं है। आप समझो, आप कितने भी अमीर हो, चाहे कितने भी पावर वाले हो, कहां के आप नेता हो, कहीं के भी आप नेता हो, भाई कमजोरी कुछ ना कुछ जरूर होगा। समझ रहे हो। उसी तरह ये मतलब रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, और मान लो आप किसी के गर्लफ्रेंड हो, किसी के गर्लफ्रेंड हो, किसी के बॉयफ्रेंड हो, किसी के पति हो या किसी की पत्नी हो, भाई कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर होगी, ठीक है। अगर उस कमजोरी की चाबी आप अपने पार्टनर को देते हो तो वो सच में आपको नचाएगा। वही मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, कि अगर आपके अंदर कुछ कमजोरी है, ठीक है, तो क्यों नहीं देना चाहिए अपने पार्टनर के हाथ में चाबी, ठीक है। सुनिएगा, मैंने देखा है कि मेरे कई सब्सक्राइबर हैं, मतलब वो अपने लुक्स को लेके बहुत डाउन रहते हैं कि यार मैं सुंदर नहीं हूं, यार मैं हैंडसम नहीं हूं, यार मेरा चेहरा ऐसे है, यार मेरा चेहरा वैसे है, या मैं पैसे नहीं कमाता हूं ज्यादा, मेरी नौकरी नहीं है, ठीक है, इसके बावजूद मेरा पार्टनर मेरे साथ है, ठीक है, मैं सुंदर नहीं हूं फिर भी मुझे इतना हैंडसम लड़का मिल गया, या मैं हैंडसम नहीं हूं फिर भी इतनी सुंदर लड़की मिल गई, मेरे पास पैसे नहीं है फिर भी मेरा पार्टनर कितना कमाता है वो मेरे को मिल गया। आप समझ रहे हो, ये मान लो आपके अंदर का कमजोरी है, ठीक है। कोई भी चीज, मान लो पैसा नहीं कमाते हो, लुक्स आपका कुछ खास नहीं है, आपकी हाइट कम रह गई, ठीक है, मतलब कुछ कोई ना कोई फैक्टर से आप छूट गए, ये आपको लगता है, ठीक है। तो वो मान के चलो कि वो आपकी कमजोरी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आप अपने मन में रखो, ठीक है। आप अपने हाव भाव में, आप अपने एक्शन के थ्रू, आप अपने बोली से, ठीक है, अपने पार्टनर को ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि आपके अंदर ये कमजोरी है, वरना वो आपका पार्टनर आपको एकदम कुत्ते की तरह नचाएगा। सही बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने बहुत लोग को देखा है, मतलब कुछ सब्सक्राइबर भी हैं, जैसे लड़की का एग्जांपल लेता हूं, जो भी फीमेल सब्सक्राइबर मेरी मेरे को कॉल पे क्या बोलती है, वो जो कॉल बुक के थ्रू जुड़ती है मेरे से, सर मैं ब्रेकअप नहीं चाहती हूँ सर, मेरा लड़का वो जो बॉयफ्रेंड है सर वो काफी स्मार्ट है सर। हाँ, मैं बोला कि आप क्या, आप खुद को सुंदर नहीं मानती? नहीं सर, उतनी कुछ खास तो नहीं दिखती हूँ। अब बताओ क्या जरूरत है, आप जैसे भी देखते हो खुद को अच्छा मानो। ये किसने बोल दिया साला ऐसा फेशियल फीचर को ही सुंदर माना जाता है? समझिए, ये भी इंसानों का बनाया हुआ है। समझ रहे हो, आप खुद में ही कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करोगे तो पार्टनर के सामने क्या करोगे? लूज कॉन्फिडेंट रहोगे, पार्टनर नचाएगा उंगलियों पे। समझ रहे हो, अपने उंगलियों पे वो आपका पिछवाड़ा रखेगा, नचाएगा। बहुत लड़कियां ऐसी होती है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ऐसा ट्रीट करेगी, ठीक है, एकदम वाह तुम यार बहुत अच्छे दिखते हो यार, तुम एकदम तारीफ करेगी। यार इतना भी तारीफ नहीं करना है। बहुत लड़के होते हैं हर समय अपनी गर्लफ्रेंड का लुक्स का तारीफ करेंगे, ठीक है, और खुद का बुराई, यार मैं तो इतना कुछ खास दिखता भी नहीं हूँ, तुम यार मिल गई यार, ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर हो यार, कैटरीना कैफ तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। अब ऐसा ऐसा तारीफ करोगे खुद को भाई नीचा गिरा के, तो वो तो कमजोरी आप दे रहे हो, वो तो कमजोरी अपना प्रकट कर दिया। तो वो तो भाई क्या करेगा, वो ऐसा क्रिएट करेगा, ठीक है, एक टाइम शुरू में ठीक रहेगा वो, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप जैसे जैसे पुराना होगा वो एक टाइम ऐसा क्रिएट करेगा जैसे उसको अब आप में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर आप लोग सेल्फ गिल्ट में चले जाओगे, ठीक है, वैलिडेशन की भूख लगेगी आपको कि यार मैं कहीं सुंदर नहीं हूं इसलिए तो इंटरेस्ट नहीं चला गया। या मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे पहले भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी आपको सेल्फ गिल्ट में अभी आपको जाना होगा, मतलब अभी आप चले जाओगे कि यार मैं भीख मंगा हूँ, साला पैसा नहीं कमाता हूँ या कम कमाता हूँ, हो सकता है मेरी बंदी को मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए वो शायद भाग रही है, मैं क्या करूं, अब बताओ। समझ लो, तो आपने क्या किया, आपका जो भी कमजोरी था, ठीक है, अपने नजरिए में जो भी फैक्टर को आपने अपना कमजोरी माना होगा, वो कमजोरी आप अपने पार्टनर के हाथ में, मतलब वो कमजोरी का चाबी दे देते हो, वो घुमाता है और आप बंदर की तरह नाचते हो। समझो, वो जितना बार चाबी घुमाएगा उतना भाई, मतलब उतना नाचोगे आप। और ये पता है क्या क्या, क्या दिक्कत है, पार्टनर में दिक्कत नहीं है, पार्टनर तो छोड़ो, वो तो दुनिया बैठा है आपको नचाने के लिए। आप कमजोर हो गए, आप ये मान लिए कि हाँ मैं सच, मतलब मेरे अंदर सच में कमजोरी है। आपको क्या लग रहा है,
हैंडसम लोग का ब्रेकअप नहीं होता, या बहुत जो सुंदर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लड़कियां सुंदर होती है भाई, उन लोग का ब्रेकअप नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी है बिलो एवरेज लुक्स वाले लोग का ही ब्रेकअप हो रहा है, उन लोग का ही भाई, उन लोग का ही पार्टनर छोड़ रहा है ना भाई। फेशियल फीचर नाक नक्शा से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पार्टनर आपका होगा घटिया टाइप का, बस वो लुक्स देखता होगा, तब जाके लुक्स मैटर करेगा, ठीक है। नहीं तो भाई मैं देखा हूं बहुत हैंडसम हैंडसम लोगों का भी ब्रेकअप हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लड़कियों का भी ब्रेकअप हो रहा है। आप समझ रहे हो? और आपको क्या लग रहा है जिनके पास पैसे खूब हैं उनका क्या मतलब, उनको पार्टनर छोड़ के जा ही नहीं रहा है? अगर ऐसा होता तो ऋतिक रोशन डिवोर्सी क्यों होता? अगर ऐसा होता तो इलॉन मस्क डिवोर्स्ड क्यों है, डिवोर्सी क्यों है? आप ये बताओ। अमीर लोग तो और साला डिवोर्स ले लेके बैठे हैं भाई। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, इंपॉर्टेंट है, लुक लुक भी मैटर करता है, लुक पे भी काम करना चाहिए आपको, ठीक है। पैसे कमाने पे फोकस करो, लेकिन आप कमजोरी मान के जो बैठे हो ना, और ये कमजोरी बना के प्रकट कर रहे हो पार्टनर को भाई, अपने हाव भाव में, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दिखा रहे हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, या मुझे कोई मिलेगा नहीं, मैं नाटी रह गई, या मैं मोटी हो गई, तुम कितने पतले दुबले हो, ठीक है। और जैसे मेरे कई क्लाइंट हैं, कई सब्सक्राइबर हैं जो डिवोर्स्ड है, उनकी शादी चली नहीं, तो ऑब्वियसली आप डिवोर्स्ड है, उनका हक है एक और शादी करना, ठीक है। अब वो जिनसे भी बात कर रहे हैं उनके सामने अपने आप को बड़ा दुखी दिखा रहे हैं, यार मेरा डिवोर्स हो गया, यार मुझे कोई मिलेगा नहीं, यार तुम भी भाई बात करके चले जाओगे प्लीज, यार मैं भिखमंगी हो गई, मैं भिखमंगा हो गया, मैं डिवोर्स, देखो डिवोर्स का टैग लग गया, प्लीज यार शादी कर लेना, भागना मत। बताइए, आप अपना कमजोरी का चाबी आप अपने पार्टनर के हाथ में दे रहे हो। अरे हाथ में मत दो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर उसे हाथ में नहीं दूंगा, लेकिन क्या मैं अपने कमजोरियों की चाबी उसके पिछवाड़ा में दे सकता हूँ? कहीं नहीं देना है भाई। आप अपने कमजोरी की चाबी अपने पिछवाड़ा में ही दबा के रखिए, ठीक है। समझ रहे हो? आप अपने कमजोरी की चाबी अपने पिछवाड़ा में ही रखिए, वहां से निकाल के आप अपने पार्टनर के हाथ में या उसके पिछवाड़ा में मत डालिए। सही बोल रहा, कमजोरी तो देखो रहेगा, कुछ ना कुछ कमजोरी रहेगा भाई। मेरे अंदर भी कमजोरी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन उस कमजोरी के बारे में बार बार सोचूंगा, बार बार भाई डिप्रेशन जैसा मूड बनाऊंगा, और पार्टनर के सामने भी वही कमजोरी मतलब कमजोरी का साला जाप करूंगा, यार मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हाइट कम रह गई, यार मेरे मुंह में 50 साला पिंपल्स हैं, ठीक है भाई। इस टाइप का अगर आप दिखाओगे ना, समझ रहे हो, आप अगर ये दिखाओगे कि तुम मेरे को मिल गए तो औकात से बाहर हो गया, बस यही हो गया, कमजोरी का चाबी आप अपने पार्टनर को दे दिए। अरे थोड़ा मोड़ा चलता है यार कि जैसे मान लो कि आपको अपना लुक्स पसंद नहीं है, तो कभी कभी बातों बातों में हो जाता है कि यार मुझे अपने लुक्स पे काम करना चाहिए शायद, हाँ। ये हेल्दी टॉक में बोलो अपने पार्टनर से तो चलता है। या मान लो आपको पैसे की कमी है, रेस्टोरेंट में आप बिल नहीं दे पा रहे हो, तो वहां ये नहीं गिल्ट में चले गए, यार यार सॉरी यार, सुनो ना इस बार तुम पे कर दो, फिर मैं कमाऊंगा ना तो तुम मैं कर्जा उतार दूंगा, हाँ दूध का कर्ज उतार दूंगा। कोई कर्जा और दूध का कर्ज नहीं, वो पार्टनर है साला, वो भी बिल पे करेगा। सीधा बोलो यार सुनो इस बार मेरे पास है नहीं, तुम पे कर दो, नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा, ठीक है। हो गया, हेल्दी वे में लो। अब वहां गिर गिरा यार पैसा इसलिए साला नौकरी करना चाहिए था यार, काश बचपन से मैं पढ़ लिख लेता यार, आज मैं रेस्टोरेंट का बिल पे कर सकता था। इतना गिल्ट में नहीं जाना है। अपने पार्टनर के लिए पैदा हुए थे क्या? मतलब सिर्फ एकमात्र वही इंसान था क्या जिसके लिए तुम मतलब पैदा हुए हो? मतलब प्री डिसाइडेड था क्या? है मम्मी पापा, मान लो कि हम लोग के मम्मी पापा मान लो हम लोग को पैदा कर रहे थे, ठीक है, हम लोग के मम्मी पापा प्लान कर रहे थे कि चलो राहुल नाम का एक लड़का जन्माते हैं, या चलो शीतल नाम की एक लड़की पैदा करते हैं, ठीक है। अब राहुल हो गया, शीतल हो गया, पैदा होते होते क्या सोच रहे थे कि मतलब मान लो आप शीतल हो, तो क्या सोच रहे थे, मतलब जब पैदा हो रहे थे, जब आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, उस समय क्या सोच रहे थे क्या कि वाह फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम और स्पर्म का वो हो गया, मतलब क्या बोलूं, कॉम्बिनेशन हो गया, अब मैं जाइगोट बन चुका हूं, अब 25 साल के एज में मैं एक विकास नाम के लड़के का पिछवाड़ा चाटूंगी। मान लो आप राहुल हो, वाओ ऐसे सोच रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब मैं जाइगोट हो गया, अब मैं मतलब 25 साल के बाद एक सुप्रिया नाम की लड़की का पिछवाड़ा चाटूंगा, ये सोच रहे थे। समझ लो भाई, कुछ नहीं होता है, कोई प्री डिसाइडेड नहीं है, कुछ प्री डिसाइडेड नहीं है, जो हो रहा है वही डिसाइडेड होते जा रहा है, कुछ प्री डिसाइडेड नहीं है। समझ लो, अब कोई कमजोरी नहीं बनाना, कमजोरी है तो उसे दिखाओ मत। समझ रहे हो, पहले ही मतलब भक्त बने हुए हैं साला अपने पार्टनर का कि तुम मिल गए तो औकात से बाहर मिल गए, ठीक है। हल्का सा कॉल नहीं उठा रहा तो आप लोग की फटी पड़ी रहती है। वही बोला ना, उसी के लिए पैदा हुए थे क्या? आप अपने माँ बाप के लिए पैदा हुए थे, ठीक है, और पैदा होने के बाद आपको जो करना है वो खुद के लिए करना है, अपने फैमिली के लिए करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा आपके साथ जो अच्छे से रहता है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो आपके साथ अच्छे से रहे, उनके लिए करो, ठीक है। आप लोग भाई रोने गिर गिराने लगते हो, ठीक है, मैं डिवोर्स्ड हूँ यार, मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरी मेरी एक बेटी है, या मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, अब तो कोई मिलेगा नहीं शादी करने के लिए, ठीक है मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम में हो, लेकिन जितना जपोगे ना लोग आपका फायदा उठाएंगे,
मेरे कांटेक्ट में कई डिवोर्स्ड सब्सक्राइबर भी हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों। भाई दुखड़ा सुनाने लग रहा है। मैं समझ रहा हूं आपके लाइफ में चैलेंज है, क्योंकि एक बार डिवोर्स का टैग लग गया तो नेक्स्ट पार्टनर मिलना मुश्किल होता है जो शादी तक जाए। लेकिन आप सबको अगर रो रो के सुनाओगे कि मैं डिवोर्स्ड हूं यार, मेरे को कोई नहीं मिलेगा, तो भाई लोग आपको यूज कर करके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप डिवोर्स्ड महिला हो, मान लो कि 35 की डिवोर्स महिला हो या 45 या 40 की हो, तो आपको मान लो यंग यंग लड़के आपको मिल रहा है, ठीक है, आपसे भी कम एज वाले, तो वो आपको झूठ बोलेंगे कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तो आप ओ माई गॉड 40 ईयर्स की हूं मैं, 27 साल का लड़का मेरे से शादी करेगा, वाह, उसको मेरी 2 छोटी बच्चियों से प्रॉब्लम भी नहीं है। अब भाई वो लिख के तो दिया नहीं, ठीक है, मोहर मार के तो दिया नहीं कि कल को जाके वो मुकरेगा तो आप क्लेम भी कर सकती हो। बस आंख बंद करके भरोसा कर ली, वो आपको यूज किया 2 साल, उसने शादी नहीं कर रहा। ऊपर से आपको उल्टा सीधा सुना रहा है कि 40 साल की तू मोटी भैंस हो गई है, 2 बच्चे की माँ हो गई है, मैं 27 साल का 28 साल का लड़का तेरे से शादी करूंगा। तूने ऐसा सोचा ही क्यों? ऐसा हुआ है मेरे कई सब्सक्राइबर के साथ। और कई मर्द भी हैं डिवोर्सी जो अपना कमजोरी यंग यंग लड़कियों को सुनाया है कि मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरा एक बेटा है, मेडिकल का तैयारी कर रहा है, मैं 47 ईयर्स का हूँ। अब उनको मिल रही है 22-23 साल की लड़की, ठीक है, जो खूब पैसे लूट रही है, ठीक है, 2 साल का रिलेशनशिप चला रही है उनके साथ, और साइड में उनका मेन बॉयफ्रेंड, ठीक है, पूरा 2 साल के रिलेशनशिप में 10 लाख चूस ली, ठीक है, स्कूटी गिफ्ट कर दो ना प्लीज यार, नेकलेस कर दो ना, या मेरी मम्मी को फोर्टिस हॉस्पिटल में साला, ठीक है, स्लाइन चढ़वाना है, प्लीज यार एडमिट करवा दो ना, तुम्हारा कुछ तो लिंक होगा ना उस हॉस्पिटल में, प्लीज यार, यार पर बेड का कॉस्ट बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, तुम अपने लिंक से वो कॉस्ट कम करवा दो ना। पूरा चूस रही हैं लड़कियां डिवोर्स मर्दों का, तलाश में शादी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मुंह से आप लोग कमजोरी बता देते हो। समझ रहे हो? आपकी हाइट कम हो गई, आप मोटी हो गई या मोटे हो गए, जो भी हो, आप अपने आप को पसंद करो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि तरक्की नहीं करना है, मारो सब चीज पे काम करो। अब लेकिन हाइट आपकी रुक गई तो जबरदस्ती थोड़ी भाई अपना पिछवाड़ा में 4 इंच का रड घुसाओगे और साला, वाह मैं 5 फीट 4 इंच का था और मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच की हो गई क्योंकि मैं अपने पिछवाड़ा में 4 इंच का रड घुसवाया हूं। ऐसे तो होगा नहीं। आपकी हाइट रुक गई, ठीक है, आपकी जो हाइट है वही सच्चाई अपनाओ, आपके अकॉर्डिंग जो पार्टनर प्यार करने वाला हो वो आपसे शादी भी कर लेगा। ऐसा तो ये कम हाइट वाली लड़कियों का शादी नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा अच्छा लड़का भी मिल रहा है। मेरी कई सब्सक्राइबर है, बेचारी 4 फीट, खुद को बहुत रोती थी, 4 फीट 8 इंच की है, 4 फीट 8 इंच की है, और उनको 5 फीट 10 इंच का लड़का मिला है। समझिए, ठीक है, तो आपके अंदर जो कमजोरी है उस पर वर्क कीजिए, ना कि बस उसका मतलब क्या बोलूं, मतलब पार्टनर के सामने रोना धोना है उस कमजोरी का, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो या कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूंगा। पैसा लगता है भाई, ठीक है, क्योंकि मेरा मेहनत भी लगता है टिप्स देने में। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ऑस्कर फैमिली गुरु, उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोस भी देखो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।